वो रोशन आनंद सर को कह रही है कि लड़कीबाज है, जिसके चरित्र का खुद कोई अता पता नहीं है, जिसके चरित्र पर हजारों दाग लगे हुए हैं, वो आज कह रही हैं कि रोशन आनंद सर लड़कीबाज है। रोशन आनंद सर जेल में थे, वरना बाहर होते ना तो हम ऐसे ऐसे महिलाओं के ऊपर कहते कि अपमानहानि का केस ठोकिए। और रह गई बात रोशन आनंद सर पर टिप्पणी करने की, उसकी उतनी औकात नहीं है कि वो रोशन आनंद सर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पर टिप्पणी कर सके। आज मुरेठा चौधरी जी का नेता जाके वहां पे कह रहे हैं कि खनमा फ्रॉड है, नीरज कुमार बबलू जी कह रहे हैं। मैं नीरज कुमार बबलू जी से पूछना चाहती हूँ कि आज आपको पता चला कि खनमा फ्रॉड है। मुरेठा चौधरी जी बोले कि हाँ, अगर खान सर दोषी है तो मैं उनको जेल भेजूंगा। आपने सुना स्टेटमेंट? मैंने नहीं सुना, आपने सुना? तो असल में यहाँ पर न्याय की बात नहीं हो रही है, असल में यहाँ पर बात रोशन आनंद सर और खान सर के बीच हुए गलत और सही की नहीं हो रही है। असल में बात यहाँ पर हो रही है तीसरा एंगल की, वो है हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़वाना। फैजल खान और रोशन आनंद सर के प्रकरण में जिस प्रकार से फैजल खान का जो काला सच सामने आया और जिस प्रकार से साजिशन षड्यंत्र करके रोशन आनंद सर को जेल भिजवाया गया और इस पूरे प्रकरण पर फैजल खान पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आईपी गुप्ता की पार्टी की नेत्री हमारे साथ खुशबू जी है। खुशबू जी, जिस प्रकार से बिहार में जो माहौल बना है और सम्राट चौधरी की सरकार लगातार यादवों पर कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है और फैजल खान का जो चेहरा है, चाल चरित्र और चेहरा, वो सामने आ गया और किस प्रकार से एक परिवार बर्बाद हो गया, टूट के कगार पे पहुंचा, एक भाई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। आखिर क्या वजह है कि फैजल खान खुलेआम घूम रहा है? देखिए, असल में इस सरकार की मंशा थी MY समीकरण को तोड़ने की। एक लंबे अरसे से बिहार में लालू यादव जी की जब से राजनीतिक शुरुआत हुई है, उस दौर से लेकर अब तक मजबूती से MY समीकरण इस बिहार में चल रहा था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ना आपसे छुपा हुआ है, ना किसी व्यक्ति से छुपा हुआ है। तो ये सरकार की मंशा थी। आप गौर जब फरमाइएगा इस चीज़ पर, तो जब FIR हुई थी रोशन आनंद सर पर और उनको जब गिरफ्तारी हुई थी, अगर प्रशासन ने निष्पक्ष जाँच की होती तो बात वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ना ही उनके ऊपर FIR रजिस्टर होता और ना ही उन्हें जेल जाने की नौबत आती। लेकिन मुरेठा चौधरी और इस बिहार की सरी हुई सिस्टम ने बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए एक निर्दोष और एक प्रतिष्ठित शिक्षक को जेल भेजने का काम किया। जहां तक बात खान सर की है, तो खान सर का बयान गलत था कि गोली फायरिंग हुई थी। गुमराह किया नहीं तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जांच करना किसका काम है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये सिस्टम किस लिए बना हुआ है बिहार में? अगर कोई आरोप किसी के ऊपर लगा रहा है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार तो ये सिस्टम है, जिस सिस्टम ने बिना जांच किए किसी के कहने पर किसी को जेल भेज दिया। कहीं ना कहीं ये सिस्टम चाहती थी कि वो दोनों की लड़ाई हो। इनफैक्ट देख लीजिए, उसके बाद भी जब बातें क्लियर हो गई, जब साफ पता चल गया कि रोशन आनंद सर की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई है और प्रेस बजावते बिहार पुलिस ने प्रेस रिलीज किया कि गोली नहीं चली थी, तो उसी वक्त इंस्टेंट बेल दे देना चाहिए था रोशन आनंद सर को। लेकिन बेल क्या हुआ? रिजेक्ट कर दिया गया। फिर से एक बार प्रशासन की लापरवाही नजर आई जब ये पता चला कि खान सर के जो बॉडीगार्ड है उसने गोली चलाई, तो कार्रवाई खान सर के बॉडीगार्ड और रोशन आनंद सर के बॉडीगार्ड पे होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कार्रवाई किसके ऊपर हो गई? बेवजह कार्रवाई रोशन आनंद सर के ऊपर हो गई और FIR में प्रिंस यादव का नाम था। इस डर से कि प्रिंस यादव की भी गिरफ्तारी ना हो जाए, वो यहाँ से नेपाल चले गए थे। नेपाल जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, जब तक जांच से क्लियर नहीं हो जाता है, हम और आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। रोशन आनंद ने पूरे सुनियोजित और षड्यंत्र का हवाला दिया है, कहा है कि हमारे भाई की षड्यंत्र के तहत। नहीं, डेफिनेटली ये डाउट और ये आरोप मेरा भी है, क्योंकि प्रिंस यादव की इस तरह से हत्या होनी सवाल खड़ा करता है कि भाई अब तक जो नहीं हुआ, अचानक से जब जेल में रोशन आनंद सर थे तब प्रिंस यादव की मौत कैसे हो जाती है, वो भी नेपाल में। नेपाल तो वो पहली बार गए नहीं होंगे, इससे पहले भी कई बार वो नेपाल जा चुके थे, लेकिन इस बार हत्या होना इसी से सवाल खड़े करते हैं। तो इस बार भी तो फिर सवाल घुमा फिरा के मुरेठा चौधरी जी पर जा रहा है कि अब तक मुरेठा चौधरी कर क्या रहे हैं, उनकी सिस्टम अब तक कर क्या रही है। नेपाल बिहार से सटा हुआ देश है, आसानी से, और नेपाल से हमारी संबंध भी अच्छी है, ऐसा नहीं है संबंध अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि नेपाल से शादी ब्याह भी हमारे बिहार के लोगों का और वहाँ के लोगों का आपस में होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी तक सम्राट चौधरी का पुलिसिया विभाग कर क्या रहा है? आप सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, आप परमिशन दीजिए, यहाँ से जाके भलेन शाह के परमिशन से चीजों को क्लियर करके सामने रखिए। और जो जिम्मेदार है, चाहे वो खान सर हो या उनके कोई भी अगर लोग जिम्मेदार हैं, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें। ऐसा नहीं लगता है कि फैजल खान है उसका रसूख सर चढ़कर बोल रहा है?
देखिए, रसूख सर चढ़ कर बोलना नहीं बोलना एक अलग मैटर। यहाँ हम बात करेंगे न्याय और अन्याय की। यहाँ पर रोशन आनंद सर के साथ अन्याय हुआ है। एक निर्दोष को जेल भेजकर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। उनके परिवार में एक व्यक्ति खोया है। डेफिनेटली रोशन आनंद सर के साथ गलत हुआ है। व्यवहारिक रूप से खान सर जिम्मेदार हैं। व्यवहारिक रूप से खान सर इसलिए जिम्मेदार हैं कि अगर खान सर ने गलत बयान नहीं दिए होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया और उसमें अंकित भी है ये बातें कि हाँ, फैजल खान ने कहा था कि तुम गोली चलाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा। और जिस प्रकार से फैजल खान को बचाया नहीं जा रहा। मुरैठा चौधरी क्या कर रहे हैं, यही तो मैं तब से पूछ रही हूँ कि अगर ये अंकित है, गार्ड का जब बयान आ गया तो आपने खान सर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार भी चाहती है कि ये विवाद जारी रहे, ये लड़ाई जारी रहे और आपस में फूट हो। ये सरकार चाहती है कि छात्र आपस में बटे रहे। छात्र इसलिए आपस में बटे रहे ताकि छात्र जो असली मुद्दा है उससे भटक जाए। छात्र जो कल तक बीपीएससी टीआरई 4 की लड़ाई लड़ रहे थे, छात्र जो कल तक नीट की लड़ाई लड़ रहे थे, नीट पेपर लीक की लड़ाई लड़ रहे थे, छात्र जो कल तक अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, आज वो छात्र दो भागों में बट चुके हैं। आज वो छात्र रोशन आनंद सर के लिए और खान सर के लिए आपस में लड़ रहे हैं। और असल में मुरैठा चौधरी और इस सरकार की मंशा ही यही थी कि किस प्रकार से दोनों को लड़ाया जाए। इसलिए एक साइड सख्ती बरता गया और एक साइड छूट दिया गया। आज मुरैठा चौधरी जी का नेता जाके वहां पे कह रहे हैं कि खनमा फ्रॉड है। नीरज कुमार बबलू जी कह रहे हैं। मैं नीरज कुमार बबलू जी से पूछना चाहती हूँ कि आज आपको पता चला कि खनमा फ्रॉड है, इतने दिन से आप कहाँ थे जब खान सर के द्वारा एफआईआर किया गया था? अगर आपने ये जांच वहीं पर कर लिया होता तो आज रोशन आनंद सर निर्दोष साबित होते और आज वो बाहर होते पहले ही। आज उनके भाई की हत्या या मौत नहीं होती। लेकिन नहीं, इन लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना है, जो सेकने के लिए वो वहां पहुंचे थे। अभी भी एक आप ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें सत्ताधारी कोई नेता ये बोला होगा कि हाँ, इस पर निष्पक्ष जांच होगा और जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको मिला एक भी ट्वीट? मुझे नहीं मिला। कोई बोला? मुरैठा चौधरी जी बोले कि हाँ, अगर खान सर दोषी है तो मैं उनको जेल भेजूंगा। आपने सुना स्टेटमेंट? मैंने नहीं सुना। आपने सुना? तो असल में यहाँ पर न्याय की बात नहीं हो रही है। असल में यहाँ पर बात रोशन आनंद सर और खान सर के बीच हुए गलत और सही की नहीं हो रही है। असल में बात यहाँ पर हो रही है तीसरा एंगल की, वो है हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़वाना। और आज वही हो भी रहा है। डेफिनेटली बिहार के जो तमाम पब्लिक है, जो तमाम छात्र हैं, वो लड़ रहे हैं। कोई रोशन आनंद सर की तरफ से लड़ रहा है तो कोई इधर के तरफ से, खान सर की तरफ से लड़ रहा है। और इस सरकार की मंशा ही यही थी कि आपस में छात्र लड़े और इनकी मंशा पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। पर जिस प्रकार से बीना मानवी का बयान आता है, किसका बात कर रहे हैं आप? कौन है वो? कोई नेता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या प्रतिनिधि है? एगो मुखियों का चुनाव लड़ी है? नहीं, वो हम पूछना चाहते हैं क्या है ये बताइए। महिला विकास मंच चलाती है। महिला विकास मंच चलाती है। उस विनाश मंच का पोल तो हम पहले ही खोल चुके हैं कि उसके आर में क्या हो रहा है, दोबारा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और रह गई बात रोशन आनंद सर पर टिप्पणी करने की, तो उसकी उतनी औकात नहीं है कि वो रोशन आनंद सर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पर टिप्पणी कर सके। वो रोशन आनंद सर को कह रही है कि लड़कीबाज है, जिसके चरित्र का खुद कोई अता पता नहीं है, जिसके चरित्र पर हजारों दाग लगे हुए हैं, वो आज कह रही हैं कि रोशन आनंद सर लड़कीबाज है। रोशन आनंद सर जेल में थे, वरना बाहर होते ना तो हम ऐसे ऐसे महिलाओं के ऊपर कहते कि अपमानहानि का केस ठोकिए। वो रोशन आनंद सर जो जिनके वजह से आज बिहार के हजारों घर में रोशन हुआ है, छात्र मुकाम पर पहुंचे हैं, दरोगा बने हैं, पुलिस बने हैं, कई तरह के अधिकारी बने हैं। उस रोशन आनंद पर आप उनके चरित्र पर आप आरोप लगा रही हैं। आपको शर्म नहीं आता है? शर्म आता है कि नहीं आता? देखिए, ऐसे ऐसे बेशर्म लोगों का काम होता है टीआरपी के लिए ओछी बयानबाजी करनी। जहाँ टीआरपी देखा नहीं वहाँ कूद पड़ना। और ये पहले भी धंधा था इनका और आज भी इनका यही धंधा रह गया है। आदत है, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, तो क्या कीजिएगा वैसे लोगों का। सीधे तौर पे खुशबू राय जी थी, बेबाक बोलती और कहीं ना कहीं तमाम वास्तविकता पर सीधे तौर पे उन्हें वर्तमान सरकार को घेरते नजर आई हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।